जो कहते थे ना कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा, वो इस गांव की ट्रेडिशन का हिस्सा है। मिलने जा रहा हूँ एक ऐसी फैमिली से जो कि मुर्दों के साथ रहती है। मैं इस वाले घर के अंदर जाने लगा हूँ। जिनकी डेथ हुई, इनको बीटल नट्स जो हैं वो बहुत पसंद है, तो आके इनको ऑफ़र करते हैं, इनको खाना ऑफ़र करते हैं। ये उनसे जाके उनको बताया कि लड़का आया पाकिस्तान से, उससे बात कर रहा है और वो यहाँ पे आपकी वीडियो बना रहा है। My uncle, Okay. that's my grandfather, ग्रैंडफादर, my auntie, आंटी, my grandmother. ग्रैंडमदर। ओके। बच्चों को देखो भाई साहब, बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही कोई उनको डर नहीं किसी चीज़ का, कुछ भी नहीं। भाई साहब इस सब को कर देते हैं बाय बाय। आज हमारा यहाँ पे आखिरी दिन था। अभी हमारे पास टाइम है लेकिन हम जल्दी निकल रहे हैं। रेडी, लेट्स गो। हाँ, जस्ट कमिंग। ये नीचे मेरा होटल है। हेलो जी, वेलकम टू डे ऑफ माई 365 डेज जर्नी। दुनिया की एक ऐसी जगह से जो कि शायद दुनिया में एक ही एग्जिस्ट करती है, ऐसे लोग जो कि मुर्दों के साथ रहते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग देखा तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं इस वक्त किस जगह पे हूँ, और मैंने कल भी बताया था कि आज मैं कहाँ जाऊँगा। आज के व्लॉग में मैं मिलने जा रहा हूँ एक ऐसी फैमिली से जो कि मुर्दों के साथ रहती है, और वो उनको अभी तक अपनी फैमिली का हिस्सा बना दिया। उसका फ्यूनरल क्यों नहीं किया गया? इस वजह से कि उनके पास अभी तक उतने पैसे ही नहीं हैं। वो क्या जगह है, कैसी जगह है, जाके पता करेंगे। लेकिन जाने से पहले यहाँ की एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन के मुताबिक जिस तरह हम कल एक फ्यूनरल अटेंड करने गए थे तो हम सिगरेट्स लेके गए थे, तो आज फिर हमें पहले सिगरेट्स लेनी है। सिगरेट्स लेके फिर हम जाएंगे और वहाँ जाके उनका फ्यूनरल उनके साथ मिलेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट कर सके डॉक्यूमेंट करूँगा। मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। मेरे साथ ये मेरे होटल के मैनेजर हैं जो मुझे साथ लेके जा रहे हैं। मुझे कोई नहीं था मिल रहा यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं था मिल रहा जो कि बता सके कि फैमिली का है। मैं टूर गाइड के पास गया, मैं और लोगों के पास गया, लेकिन जाको रखी सैया मार सके ना कोई। मैंने क्या किया कि अपने होटल वाले से पूछा कि तेरे गांव में कोई है ऐसी फैमिली? उसने कहा मेरे गांव में है एक फैमिली, तो कहते तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसको मैं 200 दूंगा और जो है वो मुझे दिखा देगा। और मैंने बैग शेक इसलिए ले लिया है कि आज अगर हमारे साथ चीज़ें हो गई तो हम निकल जाएंगे सीधा बेलोपा की तरफ, वरना स्टे मेरा ख्याल है मैं और नहीं करूँगा यहाँ पे। 2 रातें मेरे लिए बहुत थी, आज का ज़्यादा दिन नहीं है। सागर के बैग छोटा सा लेके आया था तो वो मैंने पहन लिया है कि अगर मैं वापस होटल ना भी आऊँ तो मैं सीधा चला जाऊँगा। मैंने चाबी इनको वापस कर दी होटल की, और 2 रातों का मेरा स्टे था, 2 रातों का स्टे मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से लेंगे अब हम सिगरेट, यहाँ से हम सिगरेट लेंगे क्योंकि ये ट्रेडिशन है और ट्रेडिशन को फॉलो करना ही करना है। इस तरह मेरे पास हेलमेट नहीं है तो मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं। दिस वन ओके। भाई साहब ये वाली हम सिगरेट ले रहे हैं, ये लेंगे। ओके, हाउ मच? सिगरेट ले ली। अब हम चलेंगे सीधा उस फैमिली से मिलने के लिए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। रास्ता जो है काफ़ी हद तक ठीक था, बल्कि ज़्यादातर ख़राब ही मिला है क्योंकि एक गाँव शाँव के बहुत ही अंदर इलाके में मैं पहुंचा हूँ इस वक्त। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सारे ट्रेडिशनल घर वगैरह हैं। अभी इनसे कुछ पूछ रहा है, कोई बातचीत कर रहा है। I'm not sure. What is this? The family, this one. Oh, this one?
Terima kasih. I will give you one and Yes. I will give Sure, you sure. one and also like ओके 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 अच्छा मैं इस वाले घर के अंदर जाने लगा हूँ और आपको मैं बताऊँ कि ये जो हॉर्न्स हैं ये सारे इसी फैमिली के मतलब पहले मैं आपको बताऊँ ये जितनी भी जगह है ना ये सारी जगह एक फैमिली की है और यहाँ पे आपको ट्रेडिशन में ऐसे ही घर मिलेंगे कि एक फैमिली में इतने सारे आपको वो मिलेंगे घर और ये सारे राइस टेरेस वगैरह। ये जो जगह है यहाँ पे ये जो हॉर्न्स हैं ये इसी फैमिली की जो पहले की फ्यूनरल सेरेमनीज़ हो चुकी हैं, जो पहले की आखिरी रस्मात अदा हो चुकी हैं, उसमें जो बुफेलोस को, उसमें जो गायों को, भैंसों को ज़िबा किया गया था, कुर्बान किया गया था, उनके सींग से इसको लगाया गया है। अब इसके अंदर एक डेड बॉडी है, हम जाके उसको देखते हैं। ऊपर जो है वो बॉडी है जो कि हम देखने जा रहे हैं। हम वो डेड बॉडी देखने जा रहे हैं आज। हेलो Selamat tengah hari nenek. तो बिल्कुल Di sini teman. Oh, din बॉडी यहाँ पे है लेकिन ये तो कवर है, ये तो उस तरह से नहीं है जिस तरह से मैंने एक्सपेक्ट की थी। Oh, din apa teh? Pakistan. Orang dan to Pakistan saya Indo Oh, membayang pamilya malet tambay na nakadto na madong sabayang ko do. Saya to Pakistan tiro ko nilengge ko. She's talking about the you guys from हाँ Pakistan come to see you and they say hope you कम अगेन come again and good health also for his generation for this body हाँ for the good health everybody they talk about say and say thank you yeah वेलकम and थैंक यू सो Thank मच you, sir. terima kasih Sama-sama. and he said also you we hope you praying also for यस the family ऑफ to be कोर्स the good ऑफ कोर्स तो इस फैमिली ने जो है वो अभी बात की है उनसे जाके और उनको बताया है कि लड़का आया पाकिस्तान से लड़का आया वो आपसे बात कर रहा है और वो यहाँ पे आपकी वीडियो बना रहा है और वो फिर उसके उन्होंने कहा कि जी वो कह रही हैं कि मेरी दुआएं हैं उसको वो सेहत मिले और साथ में वो कह रही हैं कि जी हो सकता है वो दोबारा आए यहाँ पे और मेरा फ्यूनरल अटेंड करे कुछ दिस इज लाइक दिस तो ये अक्सर यहाँ पे आते हैं इस कमरे में आके इस डेड बॉडी को बीटल नट्स जो कि डेथ हुई है इनकी उम्र भी तकरीबन 100 साल थी जिनकी डेथ हुई इनको बीटल नट्स जो हैं वो बहुत पसंद थे तो आके इनको ऑफ़र करते हैं इनको खाना ऑफ़र करते हैं और इस तरह की सारी चीज़ें सो स्ट्रेंज यार सो स्ट्रेंज एंड शी इज़ 100 years old ओके इस बॉडी को 4 साल हो चुके 4 साल से ये बॉडी जो है इस तरह से है मतलब कि 4 साल पहले इनकी डेथ हुई थी और 4 साल से ये ऐसे है मतलब कि इन्होंने इसको दफनाया नहीं है इसकी आखिरी रस्मात अदा नहीं की वो यहाँ आते हैं बातें शातें करते हैं उसको पूरा कमरा दिया हुआ है और उसके साथ रहते हैं और 4 साल से और हो सकता है कि अगले साल जाके इसका कोई फ्यूनरल करें क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा शायद पैसे नहीं हैं और इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इस फैमिली का स्टेटस यहाँ पे बना सकें सो मच थैंक यू सो मच terima kasih तो यहाँ से अब हम निकलते हैं ये ट्रेडिशन हाउस से और उम्मीद करता हूँ कि अब आगे जाएंगे हम मनाने वो जगह जहाँ पे हमें डेड बॉडीज़ को बिल्कुल प्रिजर्व मतलब कि निकला हुआ शायद हम देखेंगे थैंक यू सो मच यू आर वेरी ब्यूटीफुल Masih muda ya. हाउ दे पुट राइस इनसाइड हियर Dengan pare. अच्छा चावल डालने के लिए ना ये इसके ऊपर चढ़ते हैं लाइक दिस ओके हाँ दिस इज़ द डोर ये रास्ता है यहाँ से इसको खोलेंगे और इसके अंदर से चावल डालेंगे जैसे इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप चढ़ के दिस इज़ आल्सो ट्रेडिशन राइट ओके
अब चल रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ। इज देयर एनी अदर फैमिली लिविंग विद हियर नियर बाय? भाई साहब, तो अब मेरे सामने है एक और स्टोन ग्रेव। मैंने आपको कल दिखाई थी, ये एक और है। ये अगर आप गौर करो तो इसके अंदर सामने आपको बुफेलो का एक साइन भी मिलेगा एक दरवाजे पे। एक खुला हुआ है, बाकी बंद है। Why is this one open? Oh, this is not finished yet. Oh, okay. Yeah, They are new making. one. They're still yeah. to be finished. इनमें जो एक आपको खुला हुआ नज़र आ रहा है वो अभी तक बन रहा है, मतलब कि वो अभी ख़त्म नहीं हुआ उसका काम, वो अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये सारी जो है ये राइस टेरेस बनी हुई है और इस राइस टेरेस के अंदर ये स्टोन ग्रेव। अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है एक किस्म का सिंबल कि आपने बहुत बड़ी फ्यूनरल सेरेमनी की है, आपकी स्टेटस जो है वो बहुत ऊपर है, तो आप अपने घर के आसपास इस तरह अपने बड़ों की यादों में स्टैचूज़ बना सकते हो, जैसे कि ये एक है। कितनी शानदार तरीके से इसको तराशा गया है। यहाँ पे भी सिंबल्स बने हुए हैं। Manane, okay. So you are going? Yeah. Okay. No, I'm back to Rantau. Okay. You will back to hotel. Yeah, back to Okay. Of course. Thank you so much. Thank you brother. तो भाई साहब, अब सीन ये है कि मनाने देखने आया था मैं। उसने मुझसे यही कहा था कि मैं आपको वहाँ पे छोड़ दूँगा मनाने में, और अब वहाँ से आगे जो है खुद चले जाना। अब सीन ये है, जहाँ मैं आया हूँ यहाँ की जो फेमस ट्रेडिशन है कि जो लोगों को ये दफना चुके होते हैं ये उनको निकालते हैं, उनके कपड़े चेंज करते हैं, उनकी बॉडी को प्रिजर्व करते हैं दोबारा, और फिर वो करते हैं। वो वाली एक्टिविटी देखने आया हूँ। वो वापस होटल उसने जाना था, वो वापस होटल चला गया। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, आगे या कहीं हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सामने कुछ है, आई होप सो। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐसी फैमिली के जो कि आज मनाने, इनका खास मानने ऐसा कुछ नाम है, जो ये सेलिब्रेट करने आए हैं। ये अपने मुर्दे को उस ताबूत से बाहर निकालेंगे और उसको दोबारा से कपड़े बदलवा के उससे मुलाकात करके वापस उसको दफनाएंगे। इतने सारे लोग जमा हुए हैं यहाँ पे सिर्फ ये इवेंट देखने के लिए। अब ये खोलेंगे इसको। सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिशन नहीं थी कुछ लाने की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी मर्जी से कुछ देना चाहो 50,000 रुपये पर्सन तो लोगों की हेल्प हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो हर किसी ने यहाँ पे 50,000 दिए, मैंने भी दे दिए। अब ये कफन खोलने लगे हैं। बॉडी को दफनाया, साथ में उसकी टोपी, उसके साथ उसके कपड़े, उसके बाल, हर चीज़ के साथ में। उसको पैंट कोट पहनाया हुआ है। उसका तकिया, वो कुछ कागजात भी हैं, उसकी जैकेट वैसे भी है। उसका वॉलेट, उसके अंदर से पैसे।
मोबाइल का चार्जर भी। वीडियो कॉल पे किसी को दिखा रहे हैं। बच्चों को देखो भाई साहब, बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही कोई उनको डर नहीं किसी चीज़ का, कुछ भी नहीं। तो भाई साहब इस वक्त मेरे सामने जो है एक बॉडी है जो कि बहुत साल पहले मर चुकी थी और अब इस बॉडी को दोबारा से निकाला गया है, क्योंकि यहाँ की ट्रेडिशन के मुताबिक ये इसको अब कपड़े वगैरह चेंज करवा के वापस दफनाएंगे। ये एक बच्चे की लाश है। ये बिल्कुल नामौलूद बच्चा था, बिल्कुल पैदा होते ही फौत हो गया था। उसकी भी तदफीन है शायद। जो कहते थे ना कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा, वो इस गांव की ट्रेडिशन का हिस्सा है। हम तो मजाक में कहते थे। स्कूल से छुट्टी करके आया है देखने के लिए, और उसको भी कोई खौफ नहीं है, बच्चे को भी कोई खौफ नहीं है किसी किस्म का। बच्चे ही बच्चे घूम रहे हैं इधर। सिगरेट के पैकेट्स निकले हैं। चाबी निकली है। स्कूटर की चाबी निकली है भाई साहब। इसके अंदर स्कूटर की चाबी, सिगरेट्स, पेपर्स, पैसे, वॉलेट, सब कुछ निकला है इसका बंदे का। तकिया इसका फेवरेट, इसकी जैकेट, इसकी टोपी, सब कुछ इसके अंदर था। अब बारी बारी इसकी सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। इनको कुछ को फेंका जा रहा है जो ख़राब हो चुके हैं, जैसे कपड़े वगैरह कुछ, बाकी ऐसा ऐसा चीज़ें निकल रही हैं। शूज़ पहनाए हुए हैं, शूज़ पहना के, शूज़ भी पहनाए हुए हैं भाई साहब। कितनी तसल्ली से उसको टच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कितनी तसल्ली से उसको देख रहे हैं, उसकी बॉडी कैसी है पिछले साल की निस्बत वगैरह वगैरह। अब उसके ऊपर ये जाली वाला कपड़ा दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है, लेकिन दिया जा रहा है। ये है एक नॉर्मल ग्रेवयार्ड जो आजकल यहाँ पे पाया जाता है, वैसा ही यहाँ पे बना हुआ है। और इनके अंदर जो है, जो इस तरह फ़ोटो नज़र आ रही है आपको, मरने वाले इनके अंदर होते हैं। इसके अंदर है, उसके अंदर है, जगह जगह पे ये ग्रेवयार्ड इस तरह के बनाए हुए हैं। Back? Yeah, I put back and Then the Yeah. grave. Oh, the, Yeah. I saw that the people also take their home, sorry? like the body take with them at home. No. They stay with them No, just at home. Yeah, in Just here. Just Yeah, here. Okay. Just here. And the dead body is That's my uncle. Okay. That's my grandfather. grandfather, My auntie. auntie, My grandmother. grandmother. Okay. It's like a That's my family. cousins. And every family have like this one for our family. Yeah. Graveyard. एक फैमिली का एक ये ताबूत है बड़ा सारा, मतलब कि सीमेंट का बना हुआ है, लकड़ी का। एक फैमिली का वो है, एक फैमिली का ये है जिसका हमने देखा, और इसी तरह एक फैमिली का उधर है, और इसी तरह एक फैमिली का वो उधर है। हर जगह पे जो है वो अलग अलग फैमिलीज़ के अलग अलग चीज़ें यहाँ पे है, और अलग अलग तरह से वो इसको मनाते हैं। ये उनके लिए एक सेलिब्रेशन है। एक ये भी है, इसके अंदर भी देखोगे तो एक ताबूत आपको सामने पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। पूरी फैमिली की जो है ना कब्रें इसी के अंदर हैं, बाप दादा बेटा ये वो सारा एक ही कमरे के अंदर सब कुछ। तो हर फैमिली की एक निशानी है कि ये वाला
ये वाली जगह उनकी है, तो उनके जितने भी प्यारे हैं वो यहाँ पे दफनाए जाएंगे। जो दूसरी जगह वो दूसरी फैमिली की है, उनके जो प्यारे हैं वो उसमें दफनाए जाएंगे, सारे एक ही में। मतलब कि ये अब मॉडर्न डे कवर है। जैसे हमने ओल्ड केव देखी, जैसे पहले गारों में दफना देते थे, फिर हमने देखा स्टोन में दफना देते थे, दरख्तों में छोटे बच्चों को दफना देते थे। लेकिन अब ये थोड़ा सा बढ़ गया है और थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है कि अब ये इस तरह की जगहों पे दफनाते हैं। और हर साल यहाँ से निकाल के इनको साफ़ करके नहलाते हैं। पता नहीं, इस चीज़ का मैं अभी तक नहीं देख सका, और मुझे नहीं लगता नहलाते होंगे। पानी शायद बोन्स के लिए, डेड बॉडीज़ के लिए इतने सही नहीं होता। वो ब्रश से भी जब साफ़ कर रहे थे तो वो उसकी स्किन उतर रही थी स्कल से और इधर उधर से। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ दिखाने के लिए लेके आया हूँ। सब्सक्राइब कर दो। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मोस्ट एडवेंचरस ट्रिप था। मैं इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ आप लोगों को ये दिखाने के लिए। वो जो कहते हैं ना हमारे पाकिस्तान में कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे वो सीन है। फैमिली आपको कभी नहीं भूलती। हर साल यहाँ पे अगस्त सितंबर में इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहते हैं, जिसका नाम है मनीने, जहाँ पे मैं इस वक्त अवेलेबल हूँ। ये लोग कब्रों में से, इन लोगों की जो कब्रें हैं, वो ताबूत निकाल के ताबूत से आपको वापस निकालते हैं। कुछ लोग आपको साफ़ करते हैं, आपके कपड़े बदलते हैं। और वो चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं, जैसे तकिए ख़राब हो जाते हैं, चादरें ख़राब हो जाती हैं, वो ये लोग रिप्लेस कर देते हैं। मतलब कि ये भी हर साल आपके साथ होता रहेगा, तो आपकी फैमिली कभी भी आपको नहीं भूलेगी। तो ये है एक अनोखा फेस्टिवल मनीने। ओके फोटो ओके 1, 2, 3 चलें भाई साहब, अब निकलते हैं हम अपने अगले रास्ते पे। वो जो नहीं है मार्क, जो कल ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ था, तो उसका मुझे मैसेज आया कि हम एक बड़ी ट्रस्टिंग सी जगह पर हैं, आजा। मैंने कहा कहाँ? तो वो भैंसों के वाड़े में था। उनके लिए वो वाड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती था, बहुत ज़्यादा वो खुश था। हेलो, बहुत ज़्यादा जो है वो उनके लिए स्ट्रेंज था। मैंने कल भी आपको बताया था कि वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे चावलों की फसल में, ज़्यादा इंटरेस्टेड थे भैंसों में तो मेरे लिए तो भाई नॉर्मल चीज़ थी। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे एक फ्यूनरल नहीं है, मैनिती जो है फेस्टिवल वो अटेंड करने आया हूँ। अब उसका मैसेज आया, वाह। तो शायद अभी देखता हूँ उससे मुलाकात होगी, या फिर जैसे भी होगा फिर हम आज शाम को निकल जाएंगे बिलोपा के लिए। तो जी मेरे साथ एक नए दोस्त बने। ही इज़ शर्विन फ्रॉम USA, बट बेसिकली फ्रॉम ईरान। Family is Iranian. Family is in Iran, but he's from USA and he's also a traveler. And we are going to find something more here. We try. Yeah, we try. अच्छा, ऐसा है कि चलना पड़ रहा है क्योंकि बाइक नहीं है और सीधा चढ़ाई है ऊपर। लेट्स सी, सही चढ़ाई है। ऐसा बहुत चल लिया था।
अभी चर्च में चलते हैं, बड़ा प्यारा सा चर्च है, वो देखते हैं, उसके बाद वापस चलते हैं। चेक करो, इट्स क्लोज। ये चर्च है लेकिन ये बंद लग रहा है मुझे। तो भाई वापस जा रहे हैं क्योंकि ऊपर चढ़ गए थे तो काफ़ी चढ़ाई चढ़ी, कुछ भी कोई ख़ास नहीं था, तो वापस जा रहे हैं। चर्च जा रहे थे, मगर चर्च अंदर से देख लेंगे, वो भी बंद था। तो अब जो है हम वापस जा रहे हैं। नीचे जाते हुए कोई गाड़ी शाड़ी मिल गई तो शहर की तरफ चलेंगे और वहाँ से हम पेलोपो और बेलोपा की तरफ निकलेंगे, वापसी का सफ़र करेंगे। ये ट्रेडिशन जो मैं यहाँ देखने आया था वो मैंने देख ली। वो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उसका मैंने एक दो बंदों से पूछा, उन्होंने कहा कि अब वो निकालते हैं और निकाल के बस साफ़ सुथरा करके वापस बंद कर देते हैं। अब वो काम यहाँ पे इतना नहीं होता कि निकाल के साथ लेके जाएं, अपने घरों में रखें या कुछ भी। इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, बट क्या कह सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि शेवन जो है वो भी उसी होटल में रुक रहा है जिस होटल में मैं रुका था, मतलब कि वो माउंटेन जो गेस्ट हाउस है जहाँ पे, या वहीं पे जा रहा है। तो मैंने कहा हाँ अच्छा होटल है, नाश्ता भी अच्छा मिल जाता है और बंदे भी अच्छे हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाने के लिए लेके आए थे वगैरह वगैरह, तो आपको मज़ा आएगा वहाँ पे। कहता हाँ, प्राइस भी इसको तकरीबन सेम वही मिली क्योंकि उसने भी booking.com से किया, मैंने भी booking.com से ही बुक किया, तो हमें अच्छी प्राइस मिल गई। और अब हम जा रहे हैं अपने उधर शहर की तरफ। लेट्स सी, अगर कोई ट्रक वगैरह होगा तो हिचहाइक कर लेंगे, वरना फिर देखी जाएगी। यस, हेलो हेलो, How are you? That's good. I take off. भाई साहब लिफ्ट मिल गई, भाई साहब लिफ्ट मिल गई फाइनली गाड़ी में। रनते पाओ कि हमने आवाज़ दी और गाड़ी रुक गई। ये हम हमें ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पैसे लेंगे, आप पैसे लेंगे पता नहीं, अगर मांगेंगे तो थोड़े बहुत दे देंगे, वरना नहीं तो ना से। हेलो, हालत हो गई थी चल चल के। अभी रेंते पाओ जाएंगे, फिर वहाँ से हम पेलोपो और बेलोपा के लिए निकल जाएंगे क्योंकि टाइम हो गया 2, पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी। तो वहाँ पे पता है रात को जल्दी सो जाते हैं, तो हम जो जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी अच्छा है हमारे लिए। वारू, एंड यू? Sale. Kenso. Kenso Toraja. Wow, nice name. Yes. 1, 2, 3. Thank you. Welcome. फोटो ले रहे हैं हमारे साथ। भाई साहब, शर्विन जो है उसने 93 कंट्रीज विजिट किए हैं। मैं 7 समझ के अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझ रहा हूँ। He has done 93 countries yet, and I'm so proud of you, brother. Thank you. It actually sometimes it's very difficult to, it's really hard actually to travel on Pakistani passport, visas and other requirements and like this. It's a big privilege, of course, having an American passport. Yeah. If I had just Iranian passport, this would not be This was possible. not possible exactly, but I hope so. I will be soon. Inshallah, let's see. Inshallah, you also do. Yeah, इंशाल्लाह हम भी कर लेंगे भाई साहब। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कराओ, उसके बाद यही टारगेट है अपने। 195 कंट्रीज विजिट करने ही करते, कुछ भी हो जाए। भाई साहब इनको बाय बाय कर दिया है, अब चलते हैं इस तरफ, दिस वे। आई विल शो यू द गेस्ट हाउस, देन आई विल वॉक अवे। अब ये है कि मैं सर्वेंट को जो है मैं दिखा दूंगा गेस्ट हाउस, क्योंकि उसकी लोकेशन थोड़ी सी ना अलग है गेस्ट हाउस की, तो उसको उधर छोड़ के मैं चला जाऊंगा सीधा आगे उस जगह पे जहाँ से मुझे पेलोपो की गाड़ी मिल जाए, ठीक है ना। फाइनली जी वापस होटल में आ गए, ठीक है। मैं भी होटल में आ गया क्योंकि वो बंदा जो है वो भी इधर है, कुछ खा पी लेंगे या फिर चले जाएंगे सीधा। भाई साहब हम चलते हैं, ठीक है। अब सीन ये है कि हमने जाना है, ये है कि मुझे जाना है बस स्टॉप पे और तकरीबन 3 बजने वाले हैं और 2-2.5 घंटे हमें कम से कम लगेंगे पेलोपो पहुँचने में। तो तकरीबन 5-6 बजे तक हम पेलोपो पहुँचेंगे और फिर वहाँ से आगे बेलोपा में घंटा लगना है, तो 7-8-9 बज जाएंगे, हो सकता है 10 भी बज जाएँ बेलोपा पहुँचते। हाँ, लेट्स सी क्या होता है, चलते हैं। ये देखो कितनी मज़े की चीज़ है ना, ये पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, चट्टान, पानी के बीच में दरिया नहर जो भी है, और इसका रास्ता बनाया हुआ उन्होंने। ये चेक करो भाई साहब,
ये भैंस जा रही है, सारा चक्कर भैंसों का है। हेलो बोलू, हाउ मच? हाँ 20, नो 10, ओके ओके ओके। 10,000 में मैंने रिक्शा वाले को मान लिया। सोच में यही रहा था कि जाऊंगा मैं नीचे करके, लेकिन कोई रुका ही नहीं। कैसा टर्मिनल है भाई साहब, यहाँ पे किसी को कुछ पता ही नहीं है। वेयर कैन आई फाइंड पलोपो? हेलो देयर, ओके पलोपो, या पलोपो, नो पलोपो, या ओके। Yeah, you're waiting here. How much weight? 100,000. I give 70,000 when I come. What? When I come from Palopo, I give 70,000. No, this is not possible. No This is possible. transport. Thank you so much for your help. Thank you Okay. so much. It's nice to meet you. Okay, let's I forgot your name. Jakob. Yakub. Yeah. Okay, Yakub. Thank you so much. Yes. He is a good man, Yeah. and thank you so much, Yakub. Yeah. Thank you. I hope for next trip. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा भाई साहब, मैं बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि मैं आपको पता है, मैं वहाँ पे टर्मिनल पे गया। टर्मिनल पे जाने के बाद वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ से किसी का साइड से पता करो। तो वहाँ पे मैं आया, ये बंदा बैठा हुआ था, लोग बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा पलोपो जाना है, तो कहते पलोपो जाना है 1 लाख रुपया लगेगा, 100,000। मैं कहा 100,000 क्यों, मैं 70,000 तो देकर आया हूँ। यही बंदा था कहता 70,000 रुपये लगेगा, वो सॉरी 1 लाख रुपये लगेगा। मैं कहा 1 लाख रुपया नहीं दूंगा, मैं कुछ सस्ता देख रहा हूँ, मैं आगे देख लूँगा। कहता है चलो बैठ जाओ। मैं बैठा, बातचीत हुई थोड़ी बहुत कि कहाँ से हो। मैंने कहा पाकिस्तान से। कहते पाकिस्तान में, वाह मेरे जो है कुछ रहते हैं इस्लामाबाद सिटी में रहते हैं। मैंने कहा वाह अच्छी बात है। बादशाह तू थोड़ी बहुत करता, तुम कहाँ से? मैं कहा मैं लाहौर से हूँ। तो मैं लाहौर के इसलिए ज़्यादातर कहता हूँ क्योंकि वैसे बेसिकली मेरा जो घर है वो नवाबशाह में, लेकिन लाहौर में ज़्यादा टाइम गुजारा है। और लाहौर का मैं इसलिए कहता हूँ कि सबको पता होता है लाहौर का, नवाबशाह कहाँ ढूंढते फिरते रहेंगे। तो मैंने कहा लाहौर से। कहते अच्छा सही। फिर बस कहता मेरे आगे दोस्त हैं, मैं तुम्हें मान ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको तुम्हें मिल जाएगी गाड़ी, मैं साथ चलता हूँ। ये मेरे साथ वहाँ से यहाँ तक आया, इस गाड़ी पे उसने मुझे रखवा के दिया, गाड़ी में सामान वगैरह रखवा के, और उसने 70,000 की टिकट है, यहाँ पे 70,000 की टिकट है। तो वो फिर बच्चे कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैं कहा चल ठीक है, थैंक यू सो मच तेरा। वैसे तो 1 लाख मांग रहा था, लेकिन 70,000 का मैं दे के आऊँ, 70,000 रुपये में मेरी डील होगी। अल्लाह खैर सलाह। अब मैं जा रहा हूँ इंडो मार्ट पे अंदर चलते हैं, अंदर जाके कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। बैग जो है ना हमारा इधर रख दिया इधर। अब इसके अंदर पानी की बोतल है, मेरे पास पानी की बोतल है, लेकिन वो खाली हो गई है। इसके अंदर एक पड़ी हुई है, अब मैं निकालूँ कि ना निकालूँ, बल्कि नहीं निकाल रहा है। मैंने ना ये कॉफ़ी ले ली अपने लिए, खाना खाया था तो खाने के बाद कुछ पीना था। तो अब जो है ना आगे बैठ जाएंगे, अल्लाह करे हमें फ्रेंडशिप मिल जाए, फिर हम चलेंगे। ये देखो मुर्गी को, देखो कैसे रख रहे हैं। ये देखो मुर्गी को चेक करो, वाह भाई वाह। तो हम जाने के लिए रेडी हैं पलोपो। पानी की बोतल ये इतना सा पानी बचा है, बस रास्ते में से कहीं भर लेंगे अब मिल गया तो। और ये हमारे पास है, ये पी लेंगे। बाकी फ्रंट सीट मिल गई, अच्छा हो गया। स्टेयरिंग इसका भी छोटा ही है, याद होगा आपको जिस गाड़ी पे हम आए थे उसका भी स्टेयरिंग छोटा सा था, इसका भी छोटा सा ही है, लेकिन अब चल पड़े हैं। मुझे एक चीज़ की इस बात की खुशी है कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने ये सब कुछ डॉक्यूमेंट किया। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ शायद जो यहाँ पर आया है। मुझे मतलब एक तो मुझे कोई पाकिस्तानी मिला नहीं, और जो भी मिलता है वो ये पूछता है इंडिया से। और दूसरा पाकिस्तानी इतने ज़्यादा ब्लॉगर्स मेरा ख्याल है इंटरनेशनल ट्रिप वाले कम ही हैं। जो हैं वो ज़्यादातर अफ्रीका के ट्राइब्स जाते हैं जो कि बहुत फेमस हैं, या फिर जो है वो सिटीज़ वगैरह में और दूसरी कंट्रीज़ वगैरह में होते हैं। लेकिन मैं एक ऐसी जगह पे हूँ तो मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा हूँ। दौराजा में और भी बहुत कुछ था देखने के लिए। नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह, दोबारा कभी किसी दिन विज़िट करेंगे। यहाँ हो सकता है आप लोगों को करवाऊँ, अगर आप लोग भी टूर करना चाहते हो दौराजा का। जी हाँ, मैं और कहीं का नहीं कह रहा कि इस तरह के ट्राइब में आके अगर ज़िंदगी देखना चाहते हो, यहाँ के लोगों की ट्रेडिशन और यहाँ की खूबसूरती इंडोनेशिया की, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। और मैं देखूँगा कि जब लोग ज़्यादा हो जाएंगे, इंटरेस्टेड होंगे, हम एक बजट डिसाइड करेंगे लोगों के हिसाब से। जितने ज़्यादा लोग होंगे बजट उतना कम होगा, तो उस हिसाब से फिर वीज़ाज़ वगैरह सबकी मैं जैसा टूर लेके जाते हैं तो टूर लेके जाऊँगा। बीच में मैं अपना कमीशन बेशक नहीं रखूँगा क्योंकि मेरा साथ ही होगा आप लोगों के। तो
एक ग्रुप टूर हो जाएगा आप लोगों का। मैं आप लोगों को ऐसा ट्राइब विज़िट करवाऊँगा जो कि ऐसी ज़िंदगी गुजारता है, मतलब मौत के बाद भी। तो अगले साल अगस्त सितंबर में, मतलब अगस्त सितंबर समझ लो, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने ऐसे हैं जिन पे मिल जाता है आपको कोई ना कोई ऑप्शन, ये फ्यूनरल वगैरह देखने का, या ये मेहनती जो थी जो डेड बॉडी को निकाल के और दोबारा साफ़ क्लीन करके दोबारा दफनाने वाला, ये सारी चीज़ें, और उनके ग्रेव्स वगैरह, तो आप कभी भी विज़िट कर सकते हो, तो आपको तकरीबन मिल जाता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और भी जगह पे मैं भी विज़िट करना है, अगर जो हो सका तो ग्रुप टूर करेंगे इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। जी हम पहुंच गए वापस अपने बेलोपा स्कूल के अंदर। वेरी हैप्पी, बहुत अच्छी जर्नी रही। और यहाँ पे आके देख रहे हो बेड अभी थोड़ा सा इसको लिटा देंगे, एसी चलाएंगे, एसी चला देते हैं, गर्मी एसी बहुत लग रही है। और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके कॉपी शॉपी करके डेटा फिर सो जाएंगे। हाँ, आज का ब्लॉग रखते हैं यहीं तक। आपसे मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे। ये जो जर्नी जा रही है ना भाई साहब, मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है इतना, तो आप लोगों को तो मैं समझ सकता हूँ और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आप वहाँ बैठ के दुनिया की ऐसी ऐसी जगह देख रहे हो। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो आपसे मिलके खुशी हुई।